सो नाउ एरेडा इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी लिमिटेड, बहुत ही फेमस अगर आप कहें तो यहाँ पर जो टाटा टेक का आईपीओ है उससे ज्यादा बजिंग जो है ना वो एरेडा का आईपीओ होने वाला है और उसके आगे लिस्टिंग के बाद भी यहाँ पर जो है रहने वाला है। तो कल की वीडियो में हमने देखा था कि किस तरीके से आपको होल्ड यहाँ पर करने का सोचना चाहिए, आपको ये थिंकिंग रहनी चाहिए कि अगर होल्ड किया तो एक्चुअल में जो ग्रोथ प्रोजेक्शन है वो कितना होगा। इसके साथ साथ एरेडा लिस्टिंग की कब है, क्योंकि कोई कह रहा है कल है, कोई कह रहा है परसों है, या फिर जो डेट दी गई है फाइनल करी गई है वो है। तो अभी हम डेट को हम सबसे पहले देखते हैं। तो देखिए जैसे कि यहाँ पर T+3 का जो कॉन्सेप्ट यहाँ पर स्टार्ट हुआ है आईपीओ लिस्टिंग का, तो इसमें क्या होता है कि डेट जो है ना वो आपको पहले तो आपको 10 दिन की दी जाएगी, लेकिन एक्चुअल में उसके पहले ही लिस्टिंग हो जाती है और 1 दिसंबर से ये ना पूरी हर कंपनी के लिए हो जाएगा। तो एरेडा का यहाँ पर बताया जा रहा है कि एरेडा यहाँ पर 29 नवंबर को ये लिस्ट होने वाली है, जो कि यहाँ पर लिखा हुआ है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं फर्स्ट कंपनी लिस्टिंग ऑन दी बोर्सेस ऑन 29 नवंबर, और ये आपका कल का मार्केट है, कल 28 तारीख है, परसों यानी कि ट्यूसडे के दिन एरेडा की लिस्टिंग होने वाली है। अब देखिए बहुत सारे लोग कंफ्यूजन में हैं कि भैया आपको होल्ड करना चाहिए, इसको होल्ड करने से मिलेगा क्या। देखिए एक विजन होता है, अगर आप किसी को होल्ड कर रहे हैं, किसी स्टॉक को होल्ड करें तो आपको विजन होने चाहिए। एरेडा कोई छोटा मोटा स्टॉक नहीं बनेगा, ये तो यहाँ पर समझ में आ गया, बहुत ही यूनिक है, एनबीएफसी से बिल्कुल हटकर है। अगर आप देखें इसका कॉन्सेप्ट जो है ना बिल्कुल बिजनेस जो है वो बिल्कुल डिफरेंट है। G20 से आप एक अनुमान लगा सकते हैं कि एरेडा की ग्रोथ आने वाले टाइम में कितना होगा। जैसे कि हमने आईआरएफसी की बात करते हैं, आईआरएफसी की जो बूम है, मैं यहां पर कहता हूं कि अगर इसके अंदर ना आगे चलकर ग्रोथ प्रोजेक्शन बहुत ही बेहतरीन होता है, आईआरएफसी से 2 से 3 गुना हो सकता है, पॉसिबल है, क्योंकि एक तो मार्केट कैप छोटा है, मार्केट कैप में छोटा है, आईआरएफसी तो भैया 1 लाख करोड़ के ऊपर की कंपनी बन चुकी है, समझ रहे हैं ना। तो वो यहाँ पर है, इसके पास ना नंबर ऑफ शेयर्स कम है एरेडा के पास, तो ये बहुत बड़ा बेनिफिट है इसे। और वैसे भी मिनी रत्न में 29 तारीख को शामिल हो जाएगी, सो दैट यहाँ पर ना और इसके यहाँ पर जो है बेनिफिट्स जो है वो मिलने वाले हैं। और देखिए मैं पूरी बात यहाँ पर बताऊंगा, और यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो G20 समिट में पूरे वर्ल्ड ने मिलकर यहाँ पर क्या $4 ट्रिलियन यहाँ पर एनुअल इन्वेस्टमेंट करेंगे 2030 तक। तो ये बहुत बड़ी बात है और इस पर ध्यान देना चाहिए। और यहाँ पर ना जो एक बना है इंटरनेशनल रिन्यूएबल एनर्जी एजेंसी, ऐसा ही आपका एरेडा है। एरेडा तो ये भारतीय है, ये इंटरनेशनल है एरेना, तो इस पर यहाँ पर देखना चाहिए, इस पर ध्यान देना चाहिए। और इंडिया का जो टारगेट है ज़रा अगर आप वो देखेंगे रिन्यूएबल एनर्जी के हिसाब से तो आप समझ पाएंगे। उसके बाद कंपनियों की नीड जो है ना वो मैं आपको बताने वाला हूँ। तो यहाँ पर RE कैपेसिटी एडिशन फास्टेस्ट इन द वर्ल्ड है इंडिया के अंदर। और यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी सेक्रेटरी जो है भूपेंद्र सिंह भल्ला, जो कि यहाँ पर कह रहे हैं इंडिया एडेड 15 गीगावाट रिन्यूएबल एनर्जी इन लास्ट फिजिकल ईयर 2022 से 2023। अब यहाँ पर इंक्रीज यहाँ पर 25 गीगावाट कर देंगे 2023 से 2024 फिजिकल ईयर, और 40 गीगावाट की एनर्जी 2024 से 2025, यानी कि आपका 2024 लगने वाला है, ठीक है ना, 1 महीना रह गया है। और आपका FY25 स्टार्ट हो जाएगा, FY25 स्टार्ट हो जाएगा, तो आपका 40 गीगावाट जो है ना वो लग जाएगा। तो जो भी ज़्यादातर प्रोजेक्ट हैं इंडियन रेलवे का जो फाइनेंसिंग करने का होता है वो संभालता है आईआरएफसी, बट मुझे लगता है कि यहाँ पर रिन्यूएबल एनर्जी से जितने भी यहाँ पर सरकारी काम होंगे वो एरेडा को ही दिए जाएंगे। तो इस पर ध्यान देना, बेनिफिट्स बहुत हैं जो इंडिया ने टारगेट बना रखा है वो आप देखिए। इसके साथ साथ जो यहाँ पर टारगेट रखा है 2030 का डेडलाइन का, वो यहाँ पर कह रहे हैं कि 2030 से पहले ये 500 गीगावाट इंडिया अचीव कर लेगा, 500 गीगावाट की एनर्जी, रिन्यूएबल एनर्जी। तो ये बहुत बड़ा टारगेट है और इसको अचीव करने में सिर्फ 5 से 6 साल रह गए, और 5 साल के भीतर भीतर ये करना है। तो आप समझिए कि एरेडा जैसी कंपनियों का क्या फोकस रहने वाला है, ये आप समझिए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि 3 से 4 गुना हो जाएगा, मैं ये कह रहा हूँ कि अगर यहाँ पर अर्निंग पर शेयर इंक्रीज होता है, मैं कह रहा हूँ कि अर्निंग पर शेयर इंक्रीज होता है, प्रॉफिटेबिलिटी इंक्रीज होती है, यहाँ पर बुक जो है काफ़ी स्ट्रांग होती है, सो दैट ये स्टॉक ना कुछ करके दिखा सकता है, कुछ करके दिखा सकता है। तो यहाँ पर अगर आप देखते हैं कि 100 रुपये से मुझे नीचे का स्टॉक चाहिए या 50 रुपये से नीचे का स्टॉक चाहिए, एरेडा आपके उसी कैटेगरी में आता है। थोड़ा बहुत तंग कर सकता है लिस्टिंग के बाद थोड़ा सुस्त हो सकता है, लेकिन कहीं ना कहीं ना इसके अंदर आगे के लिए बहुत ही अच्छी जगह बनती है लॉन्ग टर्म के लिए। अब बात करते हैं पावर कंपनीज की। तो देखिए यहाँ पर आप ये समझिए कि बहुत सारी, जैसे कि बहुत सारी कंपनियां हैं, टाटा पावर है, JSW एनर्जी है। टाटा पावर वेल स्टेब्लिश्ड है, अडानी पावर जो है वेल स्टेब्लिश्ड है, ये सब अपना पैसा जो है ना वो खर्च कर सकते हैं अच्छा खासा। बट कुछ कंपनियां जो है पावर के अंदर जो कि छोटी छोटी हैं और रिन्यूएबल एनर्जी के अंदर जो है वो एंटर करना चाहती हैं,
उनका हेल्प जो है ना वो इरडा जैसी कंपनियां कर सकती हैं। इरडा कर सकती है, यहाँ पर लोन प्रोवाइड करवा कर इरडा कर सकती है इनका। उन्हें लोन लेना ही है, वो अपने कंपनी के जो कैश है उसको यूज नहीं कर सकते हैं, उन्हें लोन चाहिए तो इरडा जैसी कंपनियां यहाँ पर स्टैंड करती हैं उन्हें लोन देने के लिए। सो दैट ये सबसे बड़ी बात है जो आपको नोट करनी चाहिए। हर कंपनी के पास कैश इतना नहीं है, लोन लेकर भी काम किया जा सकता है उनकी तरफ से। छोटी छोटी कंपनियां भी हैं पावर की जो कि ये काम करेंगी बड़ी बनने के लिए। सो दैट यहाँ पर आप ये ध्यान रखिएगा कि जगह बहुत है इरडा की, तो अभी लिस्टिंग में टाइम है, ठीक है। कल 28 तारीख है, परसों लिस्टिंग है और आज का आपके पास टाइम है। आज जितना भी ये स्टडी कर डालिए इरडा के ऊपर, मेरी मत सुनिए, आपकी जो ब्रोकर है या एडवाइजर है उनसे बात करिए कि इरडा पर क्या लॉन्ग टर्म का व्यू बनता है। ये आप अगर आप देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। बहुत ज्यादा लिस्टिंग गेन्स नहीं मिले, 31% का है। अगर किसी को नहीं मिला है ना और वो सोच रहा है लेने की, तो मेरे ख्याल से गलत नहीं कर रहा है, गलत नहीं कर रहा है। तो आपको देखना चाहिए, थोड़ा बहुत तो इधर उधर तो हो गई स्टॉक, हो सकता है कि प्रॉफिट बुकिंग आ जाए थोड़ी सी, और हो सकता है कि यहाँ से और बहुत बड़ी तेजी आ जाए, क्योंकि 42 रुपए प्राइस पॉइंट जो है ना वो बहुत ही बेहतरीन लग रहा है। मार्केट कैप कोई ऐसा नहीं है कि 40-50 हजार करोड़ का मार्केट कैप 42 रुपए की स्टॉक का हो, तो वो भी यहाँ पर नहीं दिख रहा है। सो दैट ये ना कहीं बहुत ही एक इंटरेस्टिंग स्टॉक होने वाला है 29 तारीख को इरडा। तो इस पर आप ध्यान दे सकते हैं, इन सभी बातों पर गौर करिए, तब जाकर आप इस पर डिसीजन बनाइए। मेरा कहना है डिसीजन बनाइए, ना कि आप मेरी सुनिए और उसे ही करिए। डिसीजन बनाना आपको है, सोचिए कि क्या हो सकता है इसके अंदर। सो उम्मीद है आप इस बात को समझेंगे। आपका क्या कहना है इसके ऊपर कमेंट सेक्शन में कहिए, और अब वीडियो देखने के लिए बहुत धन्यवाद दोस्तों।